यस, हाँ, ओके। आई आर, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। तुमने यहाँ ध्यान दिया क्या, E इज ग्रेटर देन V। E बड़ा होता है और V छोटा होता है, क्योंकि दोनों जगह यूटिलाइज हो रहा है ना, एक्सटर्नल भी जा रहा है, इंटरनल भी जा रहा है, तो E डेफिनेटली बड़ा होगा। तो टोटल पोटेंशियल बैटरी का डेफिनेटली बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड पोटेंशियल और इनसाइड पोटेंशियल। ठीक है, ये तो एक बात है। सेकेंड थिंग, देखो ये डायग्राम ऐसा है बेटा, देखो ध्यान देखो। आर, स्मॉल आर, देन ई, यहाँ पे जो हो रहा है वो इंटरनल वोल्टेज है, और इधर जो हो रहा है वो एक्सटर्नल वोल्टेज है, दोनों मिला के। ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ई जो है हमेशा बी से बड़ा होता है। इज इट क्लियर? हमेशा। कोई अगर, लेकिन अगर कोई तुमसे क्या एवरी टाइम बड़ा होता है ई वी से? हमेशा बड़ा नहीं होता है। ये ई हमेशा बी से बड़ा होता है व्हेन सेल इज इन यूज। सेल को आप यूज कर रहे हो, सेल इज इन यूज। जैसे आप सेल को यहाँ पे यूज कर रहे हो, हियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सेल को यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन अगर कोई तुमसे बोले कि क्या हमेशा ई वी से बड़ा होगा, तो आप बोले नो, हमेशा नहीं होता है। अगर तुम सेल को सपोज करो चार्ज कर रहे होते, देन तब क्या होगा? अब ध्यान सुनो। इफ सेल इफ सेल इज इफ सेल इज चार्ज, अगर तुम सेल को चार्ज कर रहे हो, देन फिर जो होता है वो उल्टा हो जाता है। दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? अभी तो आपने बताया था ऊपर E, देखो दोनों में डिफरेंस है बेटा। उसमें सेल यूज हो रहा है, इसमें चार्ज हो रहा है। तो चार्ज होने का मतलब, इसको देखो ध्यान से। अब सपोज कर लो तुम किसी सेल को चार्ज कर रहे हो, देन तुम किसी सेल को चार्ज कर रहे हो, तुमने एक बड़ा सेल लगा रखा है और उसको चार्ज कर रहे हो, तो V जो होता है ना, फिर करंट ऐसे जाता है। ठीक है, तुम सेल को चार्ज कर रहे हो, तब भी जो है ये एक्सटर्नल वाला बड़ा हो जाएगा इंटरनल। तो सेल को जब अगर यूज कर रहे हो, तो सेल का वोल्टेज ज्यादा होता है और एक्सटर्नल इंटरनल का कम होता है। लेकिन अगर तुम सेल को ही चार्ज कर रहे हो, किसी और बड़ी कोई बाहर से कोई बड़ी बैटरी लेके आए, उससे तुम सेल को चार्ज कर रहे हो, तब जो है बाहर का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सेल का पोटेंशियल कम होगा। ये देखो एक बात है, कोई एक बैटरी दूसरे बैटरी को तभी चार्ज कर सकती है ना, कि जो चार्जिंग बैटरी होगी वो जो चार्ज करने वाली बैटरी होगी वो बड़ी होनी चाहिए ना, तभी तो चार्ज कर पाए। आर यू गेटिंग? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो है V जो है E से ग्रेटर हो जाता है हियर। अब देख लो दोनों समझ में आ रहे हैं क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सेल को यूज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन इसमें सेल को चार्ज कर रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? सीधा डिफरेंस, डिफरेंस देख लो दोनों में क्यों ऐसा डिफरेंस है। जस्ट चेक इट। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। पहले पढ़ लो एक बार दोनों को। सर ये सेकंड वाला सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई छोटी बैटरी है और तुम्हें उसको चार्ज करना है, तो तुम्हें एक बड़ी बैटरी लिया है। अब बड़ी बैटरी से छोटी बैटरी को चार्ज कर रहे हो, हाँ? अब बड़े से छोटे चार्ज करोगे तो जो बाहर वाला पोटेंशियल होगा वो ज्यादा ही होगा, तभी तो सेल चार्ज होगा, वरना होगा ही नहीं। तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, देखिए करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे V बड़ा होता है, V इज इक्वल टू E, और जो अंदर का पोटेंशियल जाता है दैट वन, उस पे भी वो भी उसमें ही चला जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल वाला होता है वो पूरे को चार्ज कर रहा है, तो V इज ग्रेटर देन E प्लस आई आर। करंट अंदर भी जा रहा है, पोटेंशियल अंदर भी लॉस हो रहा है, तो सेल को चार्ज कर रहा है, इसलिए जो है V E से बड़ा होता है। दूसरे वाले में क्या है? सेल को यूज किया जा रहा है,
इसलिए सेल का बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो सेल को चार्ज करेंगे तो V बड़ा होगा, और सेल को अगर यूज करेंगे तो E बड़ा होगा। E इज इक्वल V प्लस आ गया। ओके सर। अच्छा, ये दो बातें और बताते हैं, वेट। ये दो बातें और बता देते हैं, वेट। अगर सपोज कर लो सेल को तुमने ऐसे ही रख दिया, कोई कनेक्शन नहीं किया, दिस इज सेल। मैं समझा देता हूँ, ये सेल। ये सेल है, ऐसे है। तो इसको बोलते हैं सेल इज ओपन, यूज में नहीं है। सेल इज नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, सेल इज ओपन। ओपन मतलब ये कोई कनेक्शन नहीं कर रखा। तो एक बात बताओ, सेल को अगर ओपन रखोगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? क्या नहीं करेगा ना? क्यों करेगा करंट? तो फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बिटवीन कर जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है? सो I इज इक्वल टू 0, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 ले आओ ना ऊपर से। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। So using equation number 1, I is equal to E upon R plus small r. So E upon ये infinite resistance है plus small r. Anything added to infinity is infinity. Anything divided by infinity becomes 0. तो no current flows, कोई current flow नहीं कर। अगर सेल का यूज नहीं कर रहे हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और उन प्लस माइनस के बिटवीन रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, नो करंट विल फ्लो, नो डिस्चार्जिंग, नथिंग। ठीक है? लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा किया, कभी कभी तुमने देखा होगा ना कि कभी तुमने गलती से सपोज कर लो अगर सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो आप कहेंगे व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? तो तुमने देखा होगा कि इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी सबने देखी है ना, इन्वर्टर की बैटरी। तो अगर कोई इन्वर्टर की बैटरी है, आप एक तार लेके आओ और इन्वर्टर की बैटरी में इस तरह से आप कनेक्शन कर दो, तो क्या होगा फिर? ऐसे कोई वायर लेके आओ, ठीक है, और एक वायर लेके आओ और इस तरह से कनेक्ट कर दो, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? अगर इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? कभी देखा है क्या? इन्वर्टर की बैटरी को एक तार लेके आओ, एक को प्लस से लगा दो, एक को माइनस से कनेक्ट कर दो तार को, क्या होगा फिर? स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। कोई डिवाइस नहीं कनेक्ट किया, आपने ऐसे ही लगा दिया, एक वायर लेके आया, एक इधर कनेक्ट कर दिया, इधर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। सी, इसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा, मैक्सिमम। ठीक है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, बाहर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, 0 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा। अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, I is equal to E upon capital R plus small r। तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, R की वैल्यू 0 हो जाती है, तो करंट विल बी मैक्सिमम E by R, दैट इज द मैक्सिमम करंट। तो ये करंट शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से करंट समझ में आया? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? ऐसे कभी किया नहीं जाता, पूरा सेल डिस्चार्ज हो जाएगा और बहुत ज्यादा हीट स्पार्किंग जनरेट हो जाएगी। ओके, डू वन थिंग, कॉपी डाउन दिस वन, डिस्कशन कॉपी कर लो। कब VE से बड़ा होता है, कब VE से छोटा होता है? जब सेल को यूज नहीं करते हैं तब क्या होता है? जब सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? ये दिया हुआ है, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, बोर्ड्स की बुक से एक बार रीडिंग लगा देना, रीडिंग लगा लेना आप लोग। पेज नंबर 216, पेज
216 आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है ना वो एक बार रीडिंग लगा लेना उसमें दिया हुआ है। सो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, आप लोग इसको कंप्लीट करके एग्जिट कर सकते हैं। Please scroll down. ओके सर थोडंसं वरती ऊपर चाहिए। सर हाँ बच्चा, सर आप 12th का भी पार्ट इसी साल पढ़ाने वाले हो इस चैप्टर का? नहीं लेकिन थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। क्या है कि 11th में था, कंबाइन हो रहा था तो थोड़ा सा करना पड़ रहा है। ठीक है, चिंता मत सर करिए। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है ना 12th हाँ का? एक ही चैप्टर है, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट वन। आप स्टार्ट कर सकते हैं 12th का चैप्टर। ओके Sir, can you scroll down, please? ओके पढ़ लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इट डजंट मैटर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। tomorrow नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके बाय।